A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Due to COVID-19 pandemic, we had to start online classes. My subject with you people is strategic management. इंशाल्लाह आज हम जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो रेफरेंस बुक्स हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको देता हूँ उसमें तो उसमें जो उसकी रेफरेंस बुक्स हैं वो आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। और दूसरा मैं कोर्स के आपको ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स के बारे में बताता हूँ इसमें। बाकी इंशाल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे। इस सिचुएशन के तहत हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं ताकि आप लोग अपने घरों में रहें, सेफ रहें और साथ साथ जो है आपको हम नॉलेज भी प्रोवाइड करते रहें और आप लोग पढ़ाई भी अपनी जारी रख सकें, ठीक है। अपने प्रीसियस टाइम को भी सेव कर सकें साथ साथ, सही है। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जो हमारे पास कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं टू एक्सप्लोर द स्टूडेंट्स टू वेरियस कॉन्सेप्ट्स इन द फील्ड ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यानी इसका मकसद क्या है इस सब्जेक्ट का कि आप जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं इस फील्ड में, ठीक है, उसको आप समझ सकें। द कोर्स वुड एनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटेजी फार्मूलेशन, ठीक है। यानी इस कोर्स में जो बुनियादी असूल हैं स्ट्रैटेजी को, स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी हिकमत अमली को कहते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी फार्मूलेट के स्ट्रैटेजी बनाई किस तरह जाती है, उसको प्लान किस तरह किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन उस प्लान को एक्शन में कैसे लाया जाता है, यानी जब आप प्लान बना लेते हो तो उसको एक्शन में कैसे लाएंगे, एंड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, और उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल कैसे करेंगे, यानी आपने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग किस तरीके से आप जो है उसको चलाएंगे और उसको कंट्रोल करेंगे कि वो जो हमने प्लान बनाया है उसके मुताबिक चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। टू हेल्प द स्टूडेंट develop skills for applying the concepts of solution of बिजनेस प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें आपको वो तमाम स्किल्स देंगे जो आपके बिज़नेस के सॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स, आप बिज़नेस की जो प्रॉब्लम्स होंगे उनका सॉल्यूशन जो है उसमें होगा, ठीक है। उसके बाद लर्निंग आउटकम, यानी आज जब आप सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आप क्या आपने गेन किया होगा, यानी यू कैन एवेलुएट द डायनामिक ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। क्या होगा, यू कैन एवेलुएट द डायनामिक ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, यानी आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो कर सकेंगे बदलते हालात में, ठीक है। डायनामिक कहते हैं मुतहर्रिक, ठीक है। तो मुतहर्रिक इन बदलते हालात में आप अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है उनका जायज़ा ले सकेंगे। डेवलप सुटेबल मिशन आप अपने बिजनेस के लिए कोई सूटेबल मिशन स्टेटमेंट जो है वो बना सकेंगे। हम इस सब्जेक्ट में ये चीज़ें पढ़ेंगे तब आप इस काबिल होंगे, ठीक है। सेट द ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव्स एंड एवलुएट अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़, और आप जायज़ा ले सकेंगे अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ यानी मुतबादिल हिकमत अमलियों का, ठीक है। डिज़ाइन द पॉलिसीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन थ्रू द की फंक्शनल एरियाज़, ठीक है। आप जो है अपनी बिज़नेस की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे थ्रू फंक्शनल एरियाज़, डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ जो हैं हमारे पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में उसके। डिस्क्राइब द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, आप एबल होंगे कि आप जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को कम्प्लीटली जो है वो डिस्क्राइब कर सकेंगे। एक्सप्लेन द नीड फॉर इंटीग्रेशन एनालिसिस एंड इंट्यूशन इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ओके। इंटीग्रेशन यानी एक्सप्लेन कर सकेंगे फैलाव, इंटीग्रेशन कहते हैं फैलाव यानी तकमील तक पहुंचने के लिए, और एनालिसिस तज्जिए को कहते हैं। एंड इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूशन मीन फीलिंग विदाउट थिंकिंग इट, ठीक है। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजिंग विदाउट थिंकिंग इट आउट, ओके। यानी आप किसी चीज़ का इल्हाम आना, यानी आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप यानी
समझ सकेंगे कि कैसे जो है उसको हमें बिज़नेस में क्या मतलब एक फीलिंग आपको आ जाएंगे कि क्या चेंजेस करनी है क्या नहीं करनी, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ फर्म में अचीव कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी आप कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो कैसे अचीव कर सकेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कंपटीशन जो होगा उसको किस तरह मीट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम हो गए, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के। उसके बाद हम अब आते हैं रेफरेंस बुक्स पे, ठीक है। आपने कोर्स के आउटलाइन इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा इसमें डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आउटलाइन शेयर कर दी जाएगी, और बाकी कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद हमारे पास जो रेफरेंस बुक्स हैं वो हमारे बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 4th एडिशन बाय विलियम एफ ब्लूक, ठीक है। एक ये बुक है और दूसरी बुक है आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड केसेस 8th एडिशन बाय फ्रेड आर डेविड, ठीक है। ये हमारे पास दो बुक्स हैं जो हमारी रेफरेंस बुक्स हैं हमारी कोर्स आउटलाइन के साथ, ओके। नाउ I am going to discuss the strategic management. Before going to discuss strategic management, we should know about strategy and management separately, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट जो है वो सेपरेटली क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी, मैंने आपको कहा स्ट्रैटेजी उर्दू में उसका मतलब है हिकमत अमली। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्ट्रैटेजिया विच इज़ यूज बाय द मिलिट्री कैंपेन बिफोर गोइंग टू द बैटल फील्ड, यानी कोई भी कंट्री की जो मिलिट्री होती थी, ठीक है, ये लैटिन वर्ड से निकला स्ट्रैटेजिया। उसमें वो लोग जो है मिलिट्री कैंपेन में इसको यूज़ करते थे, यानी बैटल फील्ड में जाने से पहले जो वो हिकमत अमली बनाते थे कि हमने किस तरीके से जो है वो जंग लड़नी है, उसके लिए जो एक तमाम हिकमत अमली तैयार होती थी। उसके जो बर्नर जर्नल वगैरह होते हैं वो जो हिकमत अमली बनाते थे कि इस तरीके से यहाँ पे यहाँ से अटैक करना है, ये यहाँ से इसको डिफेंड करना है, ठीक है। उसके लिए एक मुकम्मल जो स्ट्रेटजी बनाई जाती थी उसको जो है उसी से हमने ये ड्राइव किया है, यानी उसी स्ट्रेटजी को हम बिज़नेस की फील्ड में लेके आए हैं कि बिज़नेस में भी जब हमारा कंपटीशन होता है तो उसको हम जो है कैसे डिफेंड करेंगे और उसको ओवरटेक करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है मैंने आपको कहा बिज़नेस में भी कंपटीशन होता है, तो इस कंपटीशन को compete करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। मतलब आपके पास जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, यानी इकोनॉमिक्स कहती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, यानी महदूद ज़राए हैं हमारे पास। तो उन महदूद ज़राए के होते हुए जो है आपने बिज़नेस को अपनी compete करना होता है, कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना होता है दूसरी कंपनियों से। तो उसके लिए आपको जो है अपनी रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए आपने दूसरी कंपनीज को compete करने के लिए जो है वो स्ट्रेटजी यानी हिकमत अमली बनानी होती है, ठीक है। तो उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। इट कैन बी डिफाइन एज, यानी अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो मैंने इसको बेसिक बैकग्राउंड बता दिया। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होता है, इट इज़ ए प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ ए प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन टू अचीव द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ठीक है। वो क्यों हमने डिज़ाइन किया जाता है, अपने बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव। हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, ठीक है। हम जो है दूसरी कंपनीज से जो है वो बेहतर बनना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए जो हम हिकमत अमली बनाते हैं उसको, तो ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ ए प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन टू अचीव द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट आपने डिफरेंट आपने पहले पढ़ी होगी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने पहले पढ़ रखी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को सिंपली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पीपल्स, ठीक है।
सिंपली हम उसको मैनेजमेंट को ये कहते हैं, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पीपल्स, यानी लोगों से काम लेने को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। या इसको कम्प्रीहेंसिवली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, सेट ऑफ एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। ठीक है, यानी सेट ऑफ मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। ठीक है, क्या प्रोसेस है कि उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव, यानी आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसको आप ऐसे यूटिलाइज करें कि उससे जो है हमारे पास इफेक्टिव और एफिशिएंट जो है उसको तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो है वो अचीव हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि रिसोर्सेज जो है वो किसी भी बिजनेस के रिसोर्सेज कौन से होते हैं। रिसोर्सेज वसाइल को कहा जाता है। तो आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा होगा 5 M's ऑफ मैनेजमेंट। 5 M's कौन से होते हैं, मैन, मार्केट, मटेरियल, मनी, मैन, मार्केट, मशीन, मटेरियल और मनी। ठीक है, दीज आर द 5 M's ऑफ मैनेजमेंट, या भी इसको कहते हैं 5 M's ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के ये रिसोर्सेज होते हैं। तो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं उसको ऐसे यूटिलाइज करें, ऐसे इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली उसको जो है यूटिलाइज करें कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाए। इसके बाद इसको कम्प्रीहेंसिवली मैं आपको डिफाइन कर, अच्छा ये इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट जो है यहाँ पे आ रहा है। इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट में कोई डिफरेंट कोई फ़र्क होता है? हाँ जी, फ़र्क होता है। इफ़ेक्टिव होता है, हम उसको डिफाइन करते हैं डूइंग द राइट थिंग। ठीक है, यानी आपको जो काम दिया गया है उसको उसी टाइम पे कंप्लीट करने को हम उसको कहते हैं डूइंग द राइट थिंग, मीन्स ही इज़ इफ़ेक्टिव। ठीक है, यानी किसी बंदे को मैं एक काम देता हूँ, कोई असाइनमेंट जिम्मे लगाता हूँ उसके, और वो उसी टाइम में मुझे करके दे देता है, तो ही इज़ इफ़ेक्टिव। और एफिशिएंट क्या होता है कि मैं किसी में काम लगाता हूँ और वो 2 दिन, मैं कहता हूँ कि ये 2 दिन में आपने करके लाना है, और वो 2 दिन से पहले करके ले आता है, तो हम कहते हैं ही इज़ एफिशिएंट। ठीक है, तो यानी एफिशिएंसी जो है वो ग्रेटर देन होती है इफेक्टिवनेस से। ठीक है, तो इसलिए हम एफिशिएंट को कहते हैं डूइंग द थिंग्स राइट। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी को कहते हैं डूइंग द थिंग्स राइट, और इफेक्टिवनेस जो है उसको कहते हैं डूइंग द राइट थिंग। ठीक है, इसके अलावा आप मैनेजमेंट को जो है वो कम्प्रीहेंसिवली डिफाइन कर सकते हैं थ्रू द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स नेम। ठीक है, यानी उसके जो नेम के कंपोनेंट्स हैं उसके थ्रू भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, वो डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। देखें, ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट। ठीक है, ये 3 इसको अलग अलग हिस्सों में आप डिवाइड करते हैं, मैनेज, ठीक है, फिर उसके बाद है मैन, और फिर टी है। ठीक है, मैनेज, मैन, टी, टी फॉर टेक्टफुली। ठीक है, यानी मैनेज क्या होता है, लोगों को डील करना। मैन, ठीक है, मैन क्या होता है, यानी यहाँ पे मैन को आप पीपल मिलेंगे। और टी स्टैंड फॉर टेक्टफुली। टेक्टफुली क्या होता है, आर्ट ऑफ डीलिंग डिफरेंट पीपल डिफरेंटली, यानी डिफरेंट लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से डील करने को हम बोलते हैं टेक्टफुली। ठीक है, तो यानी लोगों को डील करना मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मैनेज पीपल टेक्टफुली इज कॉल्ड मैनेजमेंट। टेक्टफुली मीन्स आर्ट ऑफ डीलिंग डिफरेंट पीपल डिफरेंटली इज कॉल्ड। और मैनेज मीन्स कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए लोगों को डील करना। तो रिसोर्सेज आपके बिजनेस में जो होते हैं वो आपके पास 5 M's हैं, यानी मैन, मटेरियल, मशीन, मार्केट और मनी। ठीक है, ये आपके पास 5 रिसोर्सेज हैं। अब मैं आप इसको डिफाइन कर देता हूँ थ्रू द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स नेम। ठीक है, यानी MANAGEMENT। M stand for meeting the challenges of future
एंड प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, यानी मैनेजमेंट में हम क्या कहते हैं कि फ्यूचर्स के चैलेंजेस को मीट करना, और प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस का क्या मतलब, सर्कमस्टांसेस हालात पर गालिब आ जाना। ठीक है, प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हालात पर गालिब आ जाना, यानी दूसरी कंपनीज के मुकाबले में पर आ जाना। ठीक है, उसके बाद है ए स्टैंड फॉर अथॉरिटी। ठीक है, आगे हम आपने पढ़ा होगा पहले मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स जो हैं हेनरी फेयर के, उसमें अथॉरिटी की बात आती है। तो यानी अच्छी मैनेजमेंट तब होती है जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उसके साथ आपको अथॉरिटी भी दी जाए। ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पैरेलल चलते हैं तब ही जो है वो अच्छी मैनेजमेंट जो है वो उसके रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एन स्टैंड फॉर नेगोशिएशन। नेगोशिएशन कि कोई भी बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको बातचीत से मसले को हल करना, ये एक अच्छी मैनेजमेंट होती है। यानी नेगोशिएशन मीन्स कंप्रोमाइजेस कह सकते हैं, आर एग्रीमेंट, यानी आर एनी एग्रीमेंट इज रीच while avoiding arguments and यानी किसी भी एग्रीमेंट पर पहुंच जाना विदाउट एन एग्रीमेंट, या किसी भी लड़ाई डिस्प्यूट्स वगैरह के आप जो है किसी भी नतीजे पर पहुंच जाना, उसको कहते हैं नेगोशिएशन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ए स्टैंड फॉर एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। एक अच्छी मैनेजमेंट जो है उसमें एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने पढ़ा होगा राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यानी ये अच्छी मैनेजमेंट होती है जिसमें आप एलोकेट कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बंदा जिस चीज़ में ज़्यादा जो है महारत रखता हो, जिसके पास जो स्किल्स हों, उसी पोस्ट पर उसको जो है वो बिठा दिया जाए, तो ये एक अच्छी मैनेजमेंट होती है। यानी राइट मैन फॉर द राइट जॉब या एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करना। उसके बाद है जी स्टैंड फॉर गोल्स, यानी आपका मेन मकसद जो है मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट वो होती है जो अपने गोल्स को अचीव कर रही होती है। ठीक है, मैनेजमेंट कब अच्छी होती है, जब आप अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे होते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव नहीं करते तो ये एक बैड मैनेजमेंट होती है। ठीक है, इस मैनेजमेंट होती है, उसको आप अच्छी मैनेजमेंट नहीं कह सकते। नेक्स्ट है हमारे पास ई स्टैंड फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ई स्टैंड फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मैंने पहले भी डेफिनेशन में बताई, जब आपकी मैनेजमेंट की कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बताई मैंने आपको, उसमें बताया फ़र्क कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होती है। यानी आप अपने रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइज़ करें ताकि हमारे पास जो है वो गोल्स अचीव हो जाएं। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो मेन चीज़ है टू अचीव द गोल्स। यानी अच्छी मैनेजमेंट के लिए आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस उसमें होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेशन। M stand for motivation. M stand for motivation. Motivation means stimulate the pupil, and stimulate the pupil to action to achieve the goals. मोटिवेशन किसको कहते हैं, यानी किसी को मोटिवेट करना किसी काम के लिए। ठीक है, यानी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको उनको मोटिवेट करना कि वो इस तरह के एक्शंस लें कि जो है आपके गोल्स अचीव हो जाएं, तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, तो अच्छी मैनेजमेंट के लिए मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। मोटिवेशन क्या होता है, स्टिमुलेट द पीपल टू एक्शन टू अचीव द गोल्स। ठीक है, ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस। ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस एक अलग बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, उसको मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा। एनवायरमेंटल एनालिसिस मीन्स हमारे पास जो एनवायरनमेंट होता है, माहौल, उसके अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आपने सरवाइव करना है। ठीक है, तो जब आपके एनवायरमेंटल एनालिसिस होते हैं उसमें आपके पास इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मीन्स आपके पास आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया,
इस तरह आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं उसके अंदर अगर कोई कमी है, ठीक है, कोई आपके पास ये इन 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 इंटरनल फैक्टर्स को हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स जो हैं इनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगर असाइन नहीं की हुई, तो उसको आप देखेंगे कि अगर आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे तो आप उनका तज्जिया करेंगे अपने एनवायरनमेंट्स का और उसको सही करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके रिजल्ट्स जो हैं, आपके गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाएं। और इसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, कुछ या अनकंट्रोलेबल उनको फैक्टर्स कहा जाता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। तो उन जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं उनको हालात की सिचुएशन के मुताबिक जो है आपने अपॉर्चुनिटी बना के उसको जो है अवेल करना होता है, और जो आपके जो थ्रेट्स होते हैं जो आपको एनवायरनमेंट माहौल की तरफ से मिल रहा है उनको फारगो करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है, अच्छी मैनेजमेंट में। उसके बाद है हमारे पास एन। एन स्टैंड फॉर नारेटिंग द की ऑफ सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नारेटिंग द की ऑफ सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा जो है नारा लगाते रहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कामयाबी की तरफ जा रही है। इस चीज़ से भी लोग बहुत मुतासर होते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोग कहें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं जा रही, और जब कहें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी, यानी ये भी एक अच्छी मैनेजमेंट में है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का नारा लगाते रहें, ठीक है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत कामयाब जा रही है। लास्ट है टी। टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप्ड होना उसके लिए ज़रूरी है अच्छी मैनेजमेंट, यानी आपके गोल्स तभी अच्छे अचीव होंगे, ठीक है, जब आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप्ड होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी बिजनेस में यूज़ हो रही होगी, तो ये फिर आपके जो है गोल्स अचीव होंगे और आपकी गुड मैनेजमेंट होगी, ठीक है। ओके गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इकट्ठा जो है फिर हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। फ़िलहाल तो मैंने आपको अलग अलग बता दिया कि स्ट्रेटेजिक यानी स्ट्रेटेजी क्या होती है और मैनेजमेंट क्या होती है, उसके बारे में आपको बता दिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कम्प्लीटली जो है वो मैं ब्रीफ करूँगा आप लोगों को, और आप लोग इस तरह करें कि जो भी प्रॉब्लम हो आपको, मैं इस लेक्चर को जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दिया करूँगा। आप फिर जिस टाइम आपको नेट अवेलेबल हो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी क्यूरी यानी कोई भी आपको मसला है तो आप जो है वो मसला मेरे साथ पर्सनली यानी चैट कर सकते हैं मेरे साथ, कोई भी मसला हो आपको, ठीक है। तो और नोट्स वगैरह इंशाल्लाह मैं आपको पीडीएफ में और इसकी जो स्लाइड्स वगैरह हैं ये मैं आपको साथ साथ सेंड करता रहूँगा, ठीक है। बाकी भी कोई मसला हो आपको तो आप इंशाल्लाह मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आज फर्स्ट लेक्चर है तो इसलिए इंट्रोडक्शन किया मैंने ओनली, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और आउटलाइन भी मैं आपको आज शेयर कर दूंगा, उसको भी आप देख लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएंगे। ओके, आप सेफ रहें, अल्लाह ने के बाद।